गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हमारा जो शरीर है ये कितने तत्वों से बना है, 5 तत्वों से, है ना। इसमें हमने 5 तत्वों के नाम जो देखे थे, उसमें सबसे पहला जो तत्व था उसमें आकाश का था, है ना। जो क्या है, हमारे जो शरीर का जो अंग है अर्थात जो तत्व है, यह उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान आकाश का है ना। फिर वायु, अग्नि, है ना, इन सब का बाद में महत्व है। तो इसको महात्मा गांधी जी द्वारा किसकी संज्ञा दी गई थी? आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा प्रदान की गई थी, है ना। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एक स्फूर्ति आती है, एक हल्कापन आता है, जिससे हम हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात हम हर कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ते हैं। वायु दूसरा आवश्यक तत्व है ना। पहला तत्व हमने क्या देखा, आकाश तत्व, और जो दूसरा तत्व है वह क्या है, वायु अर्थात हवा। 1 मिनट भी हमें वायु ना मिले तो हम घबरा उठते हैं ना। हमें जब हवा नहीं मिलती अर्थात वायु नहीं मिल पाती है तो हमारे अंदर से क्या, हमें घबराहट सी होने लगती है, हमें घुटन सी होने लगती है। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं उससे लगभग 7 गुनी वायु ग्रहण करते हैं। हम जितना अपनी शरीर के अनुसार हम जितना भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात हम जितना खाना खाते हैं उस हिसाब से पानी पीते हैं, उससे 7 गुना अधिक हम वायु ग्रहण करते हैं अर्थात लेते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं, हम अपनी त्वचा से असंख्य छिद्रों से भी सांस लेते हैं, अर्थात हम सिर्फ नाक या मुंह से ही हवा अपने अंदर, अर्थात हम सांस नहीं लेते। हमारे जो स्किन है, हमारी जो ये त्वचा है, हम इसके जो असंख्यक छिद्र अर्थात जो बारीक बारीक कण है जो हम देख नहीं सकते हैं, हम उनसे भी क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं। शुद्ध वायु में टहलने और व्यायाम करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है ना। शुद्ध वायु में टहलने अर्थात शुद्ध वातावरण में, जहाँ ज़्यादा मशीनीकरण ना हो, यहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण ना हो, ऐसे स्थान जैसे कि यदि हमारे क्षेत्र में देखे जाए तो जगह जगह ऐसे गार्डन, ऐसे बगीचे तैयार किए गए हैं जहाँ पर व्यक्ति टहल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। उससे हमें क्या होता है, शुद्ध वायु प्राप्त होती है ना। उसके आगे देखिए, टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई ऐसा साफ सुथरा पथ चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता हो, अर्थात जिसके चारों तरफ हमें टहलने के लिए हमें ऐसा स्थान नहीं चुनना चाहिए कि जिसके आगे पीछे बहुत सारी घर हो या ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पे बहुत हल्ला वल्ला हो रहा हो। इस प्रकार से नहीं, हमें ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता, अर्थात जो क्या करता हो, आजू बाजू जिसके हरियाली हो, पेड़ पौधे हो, या फिर नीचे क्या हो, घास का मैदान हो, ऐसे स्थानों पर हमें टहलना चाहिए। टहलने के अतिरिक्त आसन, प्राणायाम, तैराकी और अन्य कसरतों के माध्यम से हमें अपने शरीर को शुद्ध वायु प्रदान कर सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त हमें टहलने के अतिरिक्त आसन अर्थात जो हम अलग अलग प्रकार के जो आसन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थवर्धक होते हैं, हमें उन्हें करना चाहिए। प्राणायाम, योगा करना चाहिए। तैराकी अर्थात हमें तैरना चाहिए, है ना। इस प्रकार की कसरतों को करना चाहिए जिससे कि क्या हो, शुद्ध वायु को हम और अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकें। अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। अग्नि जो है वह कौन सा तत्व है, हमारे शरीर का तीसरा उपयोगी तत्व बताया गया है। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजन अर्चना का विधान है ना। हमारे जितने भी शास्त्र, जितने भी धर्म हुए, उन सभी में सूर्य और अग्नि को देवता का स्थान माना गया है और उनका पूजन अर्चना किया जाता है। सूर्य केवल प्रकाश और तप ही नहीं देता बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। सूर्य केवल हमें प्रकाश अर्थात रोशनी, तप अर्थात जो ऊर्जा है सिर्फ वही नहीं प्रदान करता, उसके अतिरिक्त हमें बुद्धि और लंबी उम्र अर्थात हमें लंबी आयु तक जीवन जीने की ऐसी शक्तियाँ प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना। सत्य बात है ये तो, हम सूर्य के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश पर क्या, जो धरती है उस पर क्या होगा, रोशनी नहीं होगी, अर्थात चारों तरफ अंधकार हो जाएगा। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र सभी जगह सूर्य को देवता माना गया है। सिर्फ भारत में ही सूर्य को देवता नहीं माना जाता, इसके अतिरिक्त रोम, यूनान और अन्य सभी स्थानों पर भी, अन्य सभी देशों में भी सूर्य को देवता का स्थान माना जाता है ना।
अग्नि तत्व के अभाव में शरीर निर्जीव हो जाता है। अग्नि तत्व अर्थात यदि अग्नि तत्व की हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो हमारा शरीर किस प्रकार निर्जीव हो जाता है, अर्थात इसमें जान नहीं रहती है। इस तत्व की कमी से गठिया, मंदग्नि, बुढ़ापा आदि का उपद्रव्य हो जाता है। अर्थात इसकी कमी से, अग्नि की कमी से हमारे शरीर में गाठिया रोग, मंदग्नि अर्थात हमें कम दिखने की बीमारी, बुढ़ापा और हमारी जो आयु है वह बहुत कम होती जाती है, अर्थात हमारा जो बुढ़ापा है वह बहुत जल्दी आने लगता है ना। इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाते हैं, मिजाज गर्म और क्रोधी हो जाता है ना। यदि इस तत्व की बहुत अधिक मात्रा में हम अग्नि को ग्रहण करने लगते हैं, अर्थात बहुत अधिक तेज धूप में हम बाहर निकलते हैं या कुछ कार्य से ही हम बाहर जाते हैं या बहुत अधिक हम चूल्हों के पास बैठ जाते हैं जिसमें हम लकड़ी या कंडों को जलाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी जो आँख, जीभ लाल होने लगती है, एकदम से लाल चेहरा। किसी किसी की स्किन इस प्रकार की होती है कि बहुत अधिक धूप वह सहन नहीं कर पाती, अग्नि सहन नहीं कर पाती, तो क्या हो जाती है जो स्किन है उसकी वो लाल हो जाती है और उसका जो स्वभाव है वह कैसा हो जाता है, एकदम क्रोधी सा होने लगता है ना। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने से पहले उठने को अच्छा मानते हैं। सूर्य का सही लाभ जो है वह उसके जो विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ है ना, उनका मानना है कि सूर्य निकलने अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही हमें उठकर उसका लाभ ले लेना चाहिए। नंगे पैर एवं नंगे सिर एवं नंगे पांव वायु सेवन के लिए शुद्ध खुले मैदान में निकल जाने की सलाह दी जाती है। और जो विशेषज्ञ होते हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, उनका मानना है कि हमें मतलब कोई गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहिए और पैरों में हमें चप्पल या किसी भी प्रकार के पद्य चरण नहीं धारण करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हम शुद्ध वायु एवं शुद्ध जो वातावरण है उसका सही लाभ ले सके, है ना। इस प्रकार की उनके द्वारा सलाह दी जाती हैं। प्रातःकालीन किरणें त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती हैं ना। प्रातःकालीन जो शुद्ध किरणें होती हैं वे क्या होती हैं, हमारे रक्त में प्रवेश करती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती है और हमारे शरीर में विटामिन डी की ये क्या करती है, वृद्धि कर देती हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में लाल रक्त कण उत्पन्न हो जाता है। सूर्य नमस्कार हमने 12 आसनों का नाम सुना है ना, उसे अधिक मात्रा में करने से हमारे शरीर में लाल रक्त कण क्या हो जाता है, बहुत अधिक वृद्धि करने लगता है, उत्पन्न होने लगता है और हमारे शरीर जीवन शक्ति बढ़ाता है और हमारी जीवन जीने की जो ये शक्ति है, आयु है, उसे और अधिक बढ़ावा देता है। जल चौथा तत्व है। हमारे शरीर किन तत्वों से बना है, 5 तत्वों से, उनमें से एक तत्व का क्या है, चौथा जल तत्व। जल को जीवन एवं अमृत भी कहा गया है ना, सही बात है, जल को जीवन एवं अमृत भी कहा गया है। यदि हमें जल की जरा सी भी कमी होती है तो क्या होता है, इससे अतिरिक्त हमें अधिक मृत्यु भी होने लगती है। स्पष्ट है कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है, हम सभी जल के महत्व को समझते हैं ना। वस्तुतः जल प्राणियों का प्राण है ना। क्या है, जल प्राणियों का प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। हमारे शरीर का 100 अंग वजन, अर्थात एक उदाहरण देखिए यहाँ पे, यदि हमारा शरीर का जो वजन है उसमें कितना है, 100, उसका 100वां भाग जो है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा 1.3% भाग जो है वह किसका है, केवल जल पर ही निर्भर करता है ना। यदि देखिए जिस प्रकार आपने एक गोलाकार आकृति बनाई, उसके 4 भाग किए, उसमें का जो 3 भाग है, 1/3 भाग जो है वह किस पर निर्भर है, जल पर ही निर्भर है। हमारे दांत जो शरीर के अंदर सबसे ठोस एवं कठोर अंग गिने जाते हैं, 4% जल धारण करते हैं। अर्थात हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा माना जाता है, दांत, है ना। वह क्या है, ठोस एवं कठोर है। उसका जो जल प्रतिशत, उनके द्वारा भी जल का 4% भाग ग्रहण किया जाता है। जल भोजन का बड़ा आवश्यक अंग होता है। जल क्या है, हम जो खाना खाते हैं उसका बड़ा ही आवश्यक अंग माना जाता है। जल के योग से ही खून हमारे सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है ना। हमारे शरीर में जो खून, अर्थात जो खून निर्मित होता है, जो बनता है, उसका अधिक से अधिक भाग वह किस पर निर्भर होता है, जल पर ही निर्भर होता है।
जल ही त्वचा से पसीने के रूप में, फेफड़ों में वाष्प के रूप में और पेट में मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है ना। जल ही त्वचा में, अब गर्मियों के मौसम में क्या हमें बहुत पसीना आता है, तो वह कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर की जो गंदगी रहती है वह जल के माध्यम से ही बाहर निकलती है। फेफड़ों से बाष्प बनकर कभी कभी भाप निकलती है ना। पेट में मलमूत्र के माध्यम, अर्थात जो हमारे पेट की जो खराबियाँ रहती है वह भी जल के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकालने में कौन सहायक होता है? जल ही होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व साय त्यागते ही पानी पीने से शरीर पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है। अर्थात सूर्योदय, जब सूर्य उगता है, सूर्योदय होने से पहले ही हमें अपने शरीर में पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है, हम एक स्वस्थ मानव की तरह बनने लगते हैं। हमारे शरीर में जो कई बीमारियां जन्म लेने वाली होती हैं हम उन्हें पहले ही शांत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खाली पेट हमें पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना। उष्ण पान का जल पेट में जाकर पचता नहीं है। अर्थात सुबह के समय जो आप खाली पेट पानी पीते हैं तो वह जाकर पचता नहीं है। उसका काम आंतड़ियाँ आदि भीतरी अवयवों को धोकर साफ करना होता है। अर्थात आपकी जो आंतें हैं, हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी आंतें हैं, नसें हैं, पसलियाँ हैं, तो उनके भीतर जो गंदगी होती है उन्हें क्या होता है, वह साफ करके बाहर निकाल देता है ना। उन्हें शक्ति देना तथा मल को शरीर से बाहर निकालता है। अर्थात उनकी सफाई करके उन्हें क्या करता है, वह शक्ति प्रदान करता है ना। हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है ना, तथा उसकी गंदगी को बाहर निकालता है। भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, भोजन जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए तथा खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वह एकदम स्वस्थ रहता है। भोजन करते समय जहाँ तक हो सके पानी नहीं पीना तथा कम पानी पीना चाहिए। भोजन करते समय अर्थात जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर कम से कम पानी पीना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से खाना खा ले तो उसके बाद हमें पानी पीना चाहिए। इससे भोजन की पाचन क्रिया में सुविधा रहती है। अर्थात इससे क्या होता है, जो हमारे भोजन है उसकी जो पाचन क्रिया होती है, जो पचने की क्रिया होती है, वह बहुत अच्छे से हो जाती है। ठंडे जल से स्नान करके भी हम जल तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं ना। अर्थात हमें ज़्यादा अधिक गर्म जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन से जल का इस्तेमाल करना चाहिए? ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या होता है, जल हमारे शरीर में जो जल तत्व की कमियों से भी पूर्ति करता है, उसकी पूर्ति को भी ये भर देता है। 5वां एवं अंतिम तत्व पृथ्वी है ना, जिस पर हम रहते, समस्त मानव जीवन जिस पर रहता है। आखिरी एवं तत्व क्या है? अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माता है, जिसे हम हमारी माता के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि यह हमें जन्म देती है। क्योंकि हमें जन्म देने वाली कौन? धरती माता है। धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है। पालन पोषण किस प्रकार? हमें जीवन जीने के लिए अपनी गोद और अंत में अपनी गोद में विश्राम देती है। अर्थात हम पृथ्वी पर ही निर्भर हैं। किस प्रकार? हमारा जो जीवन है उसमें हमें जब भोजन की आवश्यकता होती है तो किसान किस प्रकार ज़मीन पर खेती करके, मेहनत करके दिन रात अन्न उपज करता है, फिर वह निर्मित होकर और कृत्रिम होकर हमारे पास पहुंचता है। तो ये कहीं ना कहीं धरती माता ही है, पृथ्वी ही है ना। हमें जल की प्राप्ति भी धरती से ही होती है। तो ये जो क्या है, बहुत ही आवश्यक एवं अंतिम तत्व माना गया है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम अंत में भी इसी में विश्राम लेते हैं। मछली जल के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वह जलचर है ना। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि वह जलचर है, अर्थात वह जल में ही अपना जीवन सारा व्यतीत करती है। पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वे नभचर है ना। पक्षी आकाश के बिना, क्यों? क्योंकि वह जब अपनी उड़ान भरते हैं तो वह कहाँ पूरी करते हैं? वह आकाश में ही घूमते हैं। नभचर अर्थात आकाश में ही घूमते हैं ना। हम थलचर है, अर्थात जो मानव है वह किस प्रकार का जीव है? थलचर है। हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं ना। हम पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। जो कुछ हम खाते पीते या आहार के रूप में लेते हैं वह सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। अर्थात हमारे द्वारा जितने भी वस्तुओं का खान पान किया जाता है, जितने भी आहार हम ग्रहण करते हैं,
तो वह हमें किससे प्राप्त होते हैं? धरती माता से ही प्राप्त होते हैं ना। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। संतुलित प्राकृतिक आहार अर्थात प्रकृति द्वारा जो हम जिसमें किसानों के द्वारा पैदावार किया जाता है, वह जो आहार होता है वह सबसे संतुलित होता है और हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ना। दूध, फल, अंकुरित अन्न जिसमें अंकुर फूट जाते हैं, जिस प्रकार हमने देखा है चनों में अंकुर आ जाते हैं, हमारे जो बीज होते हैं उनमें आ जाते हैं ना। हरी सब्जियां, यह भी प्रकृति है। मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होगी तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहेगा, है ना। हमारे शरीर में दूध, फल, अंकुरित अन्न, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए अंकुरित अन्न का ग्रहण करना चाहिए अर्थात बहुत अधिक मात्रा में हमें खाना चाहिए। हरी सब्जियां सेवन करना चाहिए। मक्खन, शहद आदि वस्तुओं का हमें समुचित मात्रा में अर्थात एक सीमित मात्रा में हमें इनको ग्रहण करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा जो शरीर है वह एकदम संतुलित बना रहे, है ना। इसमें किसी भी प्रकार की कमी या बहुत अधिक मात्रा में हम ग्रहण ना करें। भोजन के विषय में एक सामान्य नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि एवं 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जी आदि होना चाहिए, है ना। भोजन के विषय में अर्थात हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसके एक भाग में गेहूँ हो, दाल, घी, तेल आदि तथा 4 हिस्सा मतलब एक हिस्से में हमें गेहूँ, दाल, घी, तेल का सेवन करना चाहिए अर्थात हमें खाना चाहिए, और 4 हिस्से में दूध, फल और हरी सब्जियां आदि का हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे क्या हो हमारा शरीर एकदम संतुलित बना रहे। व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति एवं आदतों के हिसाब से इनका चयन करे एवं स्वस्थ रहे। हमें अपनी उम्र और अपने जो स्वास्थ्य है उसके हिसाब से इन्हें अपने दैनिक उपयोग में लाना चाहिए, है ना। नंगे पैरों घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान करना आदि पृथ्वी तत्व को प्राप्त करने की अन्य क्रियाएं हैं, है ना। पृथ्वी तत्व हमें धरती पर जो रहते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए कवि लेखक द्वारा क्या बताया कि नंगे पैर हमें ज़मीन पर घूमना चाहिए और हमें ज़मीन पर ही सोना चाहिए। ज़मीन पर सोने से ये मतलब नहीं कि आप फर्श पे सो जाए, अर्थात उस पर कुछ जो भी आपका बिस्तर होता है, जो भी आपकी चटाई वगैरह होती है उस पर डालकर फिर उस पर हमें सोना चाहिए। मिट्टी से स्नान, प्राचीन समय में अधिकांशतः लोग मिट्टी से ही स्नान किया करते थे, ना। तो यह जो क्या होता है प्राकृतिक तत्व को अपनी अन्य क्रियाओं में आने देना चाहिए। भौतिक शरीर को 5 भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है अर्थात हमारे जो शरीर है इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से हम इसे और अधिक स्वस्थ बना सकते हैं। ये 5 तत्व आपके आसपास ही हैं। क्यों अब भी आप रोगी रहना पसंद करेंगे? क्या अब भी आप रोगी रहना पसंद करेंगे? नहीं, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह सब जो तत्व हैं, जो 5 तत्व हमें इस पाठ के माध्यम से लेखक के द्वारा बताए गए हैं, ये हमारे आसपास ही हैं। बस हमें इनकी पहचान और कहीं इनकी हमें जो सही क्षमता होती है या सही मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता है, परंतु ये हम सभी के ही आसपास होते हैं और सभी को इनको सही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हमारा ये जो पाठ है यहीं समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो।